तो मैं एसएल प्रजापत आपके अपने यूट्यूब चैनल एंगल कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का फर्स्ट बुक का जो मॉडल पेपर है वो हल करेंगे। हमने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मॉडल पेपर तैयार किया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि f सच दैट r से r में एक फंक्शन दे रखा है और fx इक्वल टू 3x माइनस 5 हो तो f 3 का मान पूछ रहा है। तो इसको देखो करते हैं अपन। अपने को फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 5। तो यहाँ f ऑफ 3 का मान पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f3। यहाँ से हम f3 का मान निकाल सकते हैं, तो x की जगह 3 रख देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 9 माइनस 5 यानी 4। यहाँ f3 का मान आ गया, वो यहाँ रख देंगे, कितना आया 4। अब हमें f4 का मान निकालना है। f4 का मान निकालना तो वापस फंक्शन में रख देंगे, f ऑफ 4 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 5। तो गुणा करेंगे तो 12 माइनस 5 यानी कि 7 आंसर आ गया। 7 कौन से ऑप्शन में चेक करो, सी ऑप्शन में। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास, यदि 2x माइनस 3 x और 4 ये मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। दो मैट्रिक्स है, तो 2x माइनस 3 और x 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब कोई भी दो मैट्रिक्स का गुणा हम तब कर सकते हैं, कैसे, देखो इसको हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो बनेगी 1 इंटू 1 ऑर्डर की, 1 इंटू 1 ऑर्डर की। तो करते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई यूँ करते हैं, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, और इसका इससे किया तो 4 12 इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 0। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 6। यहाँ x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, यदि y इक्वल टू कोस, यहाँ जो है ना वो x डिग्री दे रखा है, x डिग्री दे रखा है और dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको रेडियन में बदलेंगे। अब हम जानते हैं x डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, पाई बाई 180 x डिग्री। ठीक है, बदल दिया हमने x, तो हम y इक्वल टू फंक्शन हमारे पास बन गया कोस पाई बटे 180 x। अब हमारे पास फंक्शन बन गया y इक्वल टू कोस पाई बटे 180 x। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन पाई बाई 180 x। अब x का इस फंक्शन का अवकलन क्या होगा, पाई बाई 180। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, माइनस का पाई बाई 180 साइन, वापस हम इसको x डिग्री कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 है अपने पास, यदि a इक्वल टू 1 2 3 ये कोई अवयव हो, तो इससे 1 और 2 वाले तुल्यता संबंधों की कुल संख्या, तुल्यता संबंधों वाली कुल संख्या पहचानने के लिए देखो अपने पास दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि 1 और 3 को शामिल कर लें, 1 और 3 को शामिल कर लें, तो R1 इक्वल टू क्या बनेगा, तुल्यता संबंध मतलब स्वतुल्य भी होना चाहिए। स्वतुल्य होगा तो 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3। ठीक है, 1 का 2 से और 2 का 1 से, ये सममित के लिए कंडीशन बन गई। या ऐसे भी हो सकता है 2 का 3 से और 3 का 2 से। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 1 और 3 शामिल नहीं हो। अब 1 और 3 शामिल नहीं हो तो अपने पास कंडीशन क्या बनेगी, 1 1 2 2 और 3 3, ये तो स्वतुल्य की हो जाएगी। और
इसमें 1 और 3 शामिल है ना, 1 और 3 शामिल है तो 1 3 और 3 1 भी आएगा, ठीक है, 3 1 भी आएगा। अब इसमें देखो 1 2 और 2 1, अब इसमें 1 और 3 या 3 और 1 शामिल नहीं है, तो इस प्रकार अपने पास कितनी कंडीशन बन सकती है, 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस इनवर्स कोस 7π/4 6 का मान निकालना है। तो देखो कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान निकालना है। तो देखो 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6, ठीक है। पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 कौन से में हो गया, थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में कोस किस में होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कोस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं माइनस कोस π/6। अब कोस के अंदर माइनस आता है तो क्या होता है फॉर्मूला, कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। तो यहाँ क्या बनेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6। अब देखो कोस इनवर्स से कोस कट गया तो यहाँ अपने पास आ गया पाई माइनस π/6। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5π/6। ऑप्शन चेक करो, 5π/6 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है टेन इनवर्स x/y माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। तो इसका मान निकालना, इसका मान निकालना तो अपने पास फॉर्मूला होता है, देखो टेन इनवर्स x बटे वाई माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं, और इसके बराबर में भी दे रखा अपने को, बराबर में, अच्छा इसका मान ही पूछ रहा है, चलो करते हैं। तो देखो टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे ऊपर से, वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखो वही वाई एक्स प्लस वाई एलसीएम आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, ठीक है। एक मिनट, यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, अब यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये यहाँ से कट गया पूरा, और ऊपर अपने पास बच रहा है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी ये बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको काटेंगे तो यहाँ अपने पास बन गया टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 बन रहा है तो π/4 इसका आंसर है। π/4 देखो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो इसका अपना आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है, 8 क्वेश्चन है, सॉरी 8 नहीं 7। यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए में पहचानना है कि ये भी सममित है या विषम सममित है। तो देखो ए यदि सममित है तो अपने पास कंडीशन होगी ये, और बी यदि सममित है तो अपने पास कंडीशन होगी ये। अब हमें पहचानना ए बी माइनस बी ए, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, होल्डेस कर लेते हैं, होल्डेस कर लेते हैं। तो होल्डेस यहाँ पर, होल्डेस को खोलने का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ए बी डेस माइनस बी ए का डेस, ठीक है। अब यहाँ अपने पास हो जाएगा बी डेस ए डेस माइनस का ए डेस बी डेस। अब यहाँ अपने पास बी डेस का मान क्या है बी, और ए डेस का मान है ए, रख देते हैं। तो बी ए माइनस ए बी, जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अपने पास क्या आता है ए बी माइनस बी ए, तो ये माइनस चिन्ह आ गया, इसका मतलब क्या है, ये विषम सममित अवयव है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। तो हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
8वां क्वेश्चन है, यदि ए एक 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो के डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए का मान निकालना है। अब देखो डिटर्मिनेंट्स के अंदर के ए है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पहले तो कितने कोटि की है, 3 गुणा 3, जितनी कोटि की हो अगर किसी को बाहर निकालते हैं इससे तो उसके पावर एन आ जाती है, और ए डिटर्मिनेंट्स ऐसे का असर रहता है। तो कितनी कोटि है, 3, तो के की पावर 3 मोड ऑफ ए। देखो कौन सा है ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो कौन सा आंसर होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए कोटि के 2 व्युत्क्रमणीय अवयव है तो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स का मान होता है आई। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई, तो यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं अपन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स। आई एक तत्सम का अवयव है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा सारणिक होगा वो 1 होगा। अब हमें इसका मान निकालना, तो ये बटे में चला जाएगा, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो कौन सा आंसर आएगा बच्चों अपना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, x बराबर a कोस टी और y बराबर a साइन टी। तो हमें इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो करते हैं। अपने पास दे रखा है x बराबर a कोस टी और y बराबर a साइन टी। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो dx बाई डी टी कितना आ गया, माइनस a साइन टी, यानी कोस का हो गया माइनस, और यहाँ हो गया dy बाई डी टी। कितना हुआ, a कोस टी। अब हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। देखो यहाँ से dt कैंसिल हो जाएगा और अपने मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी का मान अपने पास a कोस टी और dx बाई डी टी का मान अपने पास माइनस a साइन टी। ये कट गया तो यहाँ से मिल गया माइनस का कोट टी। चलो एक बार और करना अपने को, एक बार x के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया माइनस का कोट टी का मतलब हो गया कोसेक स्क्वायर टी, और माइनस माइनस प्लस, और टी का हो गया dt बाई डी एक्स। अब देखो dt बाई डी एक्स का मान निकालना अपने को, dt बाई डी एक्स का मान निकालना, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा dt बाई डी एक्स। वो कितना आएगा, 1 अपॉन माइनस का a कोस टी। चलो यहाँ रख देते हैं, कोसेक स्क्वायर टी पहले से ही है, माइनस 1 अपॉन a, ये सॉरी साइन टी है ना, तो ये साइन ऊपर जाके क्या बनेगा, कोसेक टी। अब ये कोसेक और ये स्क्वायर है ही पहले से, माइनस 1 अपॉन a कोसेक क्यूब टी। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, 11 नंबर का क्वेश्चन है। किसी अंतराल में, कौन से अंतराल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स वर्धमान होगा। तो वर्धमान फलन की कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम एफ एक्स फलन लिखते हैं, एफ एक्स फलन या y अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस एक्स, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ए की पावर एक्स माइनस एक्स का माइनस एक्स और माइनस एक्स है ना, और अब हम ए की पावर माइनस एक्स को छोड़ देंगे और इसका करेंगे तो 2x हो गया। चलो यहाँ से देखो ए की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास क्या बना, और एक x भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से मिल गया हमें माइनस का x प्लस का 2। अब हमें वर्धमान फलन की कंडीशन होती है कि इसको ग्रेटर देन करो, ये तो हमें हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से होगा x ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स
प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर x को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा ये। अब इन दोनों से कंबाइंड कंडीशन जो होगी, x का जो मान होगा वो होगा 0 से तो बड़ा और 2 से छोटा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, यदि एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 15x प्लस 5 हो तो एफ ऑफ 3.20 का मान होगा। तो इसका मान निकालना अपने को। अपने पास एक देखो ऑप्शन से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, एफ ऑफ 3.20 रखना है। तो हमारे पास फंक्शन है 3x² प्लस 15x प्लस 5। तो यहाँ अपन लगभग 3 मान की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कितना आएगा? यहाँ हो गया 27 और यहाँ हो गया 45 और प्लस 5। इसको सबको ऐड करते हैं, यहाँ हो गया 50 और 27 77। 77 के आसपास कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? देखो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको ऑप्शन से भी करना होता है, हमें वो सब आना चाहिए, जिससे टाइम की बचत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो है अपने ऑब्जेक्टिव 12 ही क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्या नाम से? रिक्त स्थान, खालिस्तान है। चलो खालिस्तान देखो, 6 खालिस्तान आएंगे। अब फर्स्ट खालिस्तान अपना 2a प्लस b, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स है और a और b के यहाँ मान अपने को a का ही पूछ रहा है, a का पूछ रहा है और b दे रखा है। तो हम यहाँ एक इसमें b की जगह ये मैट्रिक्स रख देंगे। जैसे ये मैट्रिक्स रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 2a तो ऐसे का ऐसा ही बचेगा, प्लस b की जगह अपन रख देंगे -1 -5 0 और 2, और यहाँ हो जाएगा अपने पास 3 -1 2 और 4। ये इधर जाके माइनस में हो जाएगी मैट्रिक्स, 3 -1 2 4 माइनस में मैट्रिक्स हो गई, -1 -5 0 2। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो इधर हमें मिल गई, देखो 3, ये माइनस माइनस +1, यहाँ आ गया -1 माइनस माइनस, ये क्या हो गया प्लस, और यहाँ हो गया 2 -0 और यहाँ बढ़ गई 4 -2। तो देखो 2 ये ऐसे का ऐसा, यहाँ बन गया 4 4 2 और 2। अब ये 2 है तो इसका मतलब हमें a निकालना, तो 2 का भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास बन गया 2 2 1 1। तो a जो आ गया अपने पास ये आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नंबर अपना जो खालिस्तान है वो है log बेस a और x का अपने को x के सापेक्ष से अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो सबसे पहले देखो log की प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं a और b को हम कैसे लिख सकते हैं, log b अपॉन log a। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास यहाँ जो सवाल है वो ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x अपॉन log a। अब हम जैसे इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन log a, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स मिलेगा अपने को क्या मिला, 1 अपॉन एक्स log ये। तो अपने को dy बाई डी एक्स मिल गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक वृत्त की त्रिज्या अपने को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो मतलब त्रिज्या बढ़ रही है तो dr बाई dt जो कितनी दर से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमें किस दर से बढ़ रहा है, तो dA बाई dt पूछ रहा है, और क्या कंडीशन दे रखा है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का। तो अब इसका t के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। जैसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dA बाई dt, और यहाँ बन जाएगा 2 पाई r, और r का क्या बन जाएगा dr बाई dt। इनके मान रखते हैं, 2 पाई ऐसे का ऐसा, r का मान अपने पास है 6 और dr बाई dt कितना दे रखा 5। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा अपने पास, 5 × 6 और 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अपने पास जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ रही है वो कितनी आ रही है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स है अपने पास
ए इक्वल टू 1, 3, 2, 4, ये एक डिटर्मिनेंट्स ये सॉरी मैट्रिक्स दे रखी है और एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले सेकंड निकालने पड़ेंगे अपने को। सेकंड क्या होते हैं, देखो सेकंड अपने पास होगा, सेकंड वाली जो मैट्रिक्स होगी MIJ वो अपने पास होगी, देखो 4 और ये यहाँ अपने पास बन गई 3, लेकिन यहाँ माइनस आता है और यहाँ अपने पास हो गया माइनस का 2 और ये हो गया 1। माइनस क्यों आता है, देखो यहाँ पर लिखते हैं 1, 1, यहाँ लिखते हैं 1, 2, यहाँ लिखते हैं 2, 1 और यहाँ लिखते हैं 2, 2। तो देखो इन दोनों को जैसे ऐड करते हैं तो 1 और 2 3 बनता है, इस कारण यहाँ माइनस आता है, यहाँ 2 और 1 3 बनता है, ये माइनस आता है और ये दोनों 2 और 2 4 मतलब सम हो गया और 1, 1, 2 ये भी सम हो गया, इस कारण प्लस आता है। अब अपन को सेकंड निकाल लिए, सॉरी उपसारणिक निकाल लिया, अब सेकंड निकालने पड़ेंगे। सेकंड निकालने पड़ेंगे तो सेकंड क्या होता है AIJ क्या होगा इसका ट्रांसपोज, तो 4 - 2 -3 और 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इसे ही कहते हैं, AIJ को ही हम क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। 4 - 2 और -3 और 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपना क्या आ गया ये। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 10 इनवर्स 10 3π/4 का मान निकालना है, तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो 10 इनवर्स 10 3π/4। अब आगे देखो 10 इनवर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 पाई - π/4 लिख सकते हैं। अब आगे देखो 10 इनवर्स, यहाँ जो ये आएगा देखो पाई - π/4 कौन से सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड में 10 क्या होता है माइनस, तो माइनस का 10 इनवर्स π/4। अब यहाँ जो होगा 10 इनवर्स में पाई माइनस बाहर निकल जाता है, तो -10 इनवर्स 10 π/4, तो आंसर कितना आ गया π/4। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² है, तो इसका अपने को dy/dx निकालना है। तो y साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें इसको शॉर्ट कर लेना चाहिए। अपन यहाँ देखो साइन इनवर्स है, तो इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि साइन बन जाए और साइन इनवर्स से कट जाए और उसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं, सॉरी अवकलन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x के जगह अपन एक tan थीटा मान लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ रख दो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये कट गया तो यहाँ से बन गया 2 थीटा, तो थीटा का मान अपने पास क्या है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब हम इसका x के सापेक्ष आसानी से अवकलन कर सकते हैं, तो dy/dx इक्वल टू क्या बनेगा 2 और tan इनवर्स का क्या होता है 1 + x²। तो अपना dy/dx क्या आ गया 2 अपॉन 1 + x²। तो हमने टोटल 6 रिक्त स्थान कर लिए। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, अति लघुरात्मक या लघुरात्मक जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 12 क्वेश्चन आते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक ऑपरेशन दे रखा है z का मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। z+ का मतलब क्या होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो अपने को ऑपरेशन z+ में दे रखा है, क्या दे रखा है a*b इक्वल टू a - b। इसमें पूछ रहा है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, हमें चेक करना है। तो हम z+ में जानते हैं कौन से मान आते हैं 1 2 3 यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक। तो चलो अपन कोई से भी 2 मान उठा लेते हैं और यहाँ रख के देखते हैं कि इसको प्रूफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम रखते हैं, देखो 2 और 3 उठा के रखते हैं। तो देखो a*b इक्वल टू, तो देखो हम a को तो ये मानते हैं, b को ये मानते हैं। तो रखो देखो 3 माइनस क्या नाम से 2, तो इसके लिए तो आगे प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम उल्टा मानते हैं
ए को अगर हम 3 मान लेते हैं और बी को हम 2 मानते हैं तो क्या ये कंडीशन प्रूफ होती है कि देखते हैं। देखें ए स्टार बी इक्वल टू, यहाँ हो गया 2 - 3, हमने गलत मान लिया वापस, यहाँ 2 मानते हैं और यहाँ 3 मानते हैं। तो जैसे हम ये रखते हैं तो -1 आता है जो कि इस जेड प्लस में नहीं है, इस कारण से ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, अतः ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। आर से आर में एक फलन दे रखा है, फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, ये फलन दे रखा है। एकैकी आच्छादक पहचानना है। एकैकी की परिभाषा क्या होती है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ये हो, तो इससे अगर हम x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दिए तो वो एकैकी होता है। चेक करते हैं, चलो एकैकी के लिए एकैकी चेक करते हैं। तो हम यहाँ रखते हैं x1 का क्यूब प्लस 3 और x2 का क्यूब प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ मिल गया x1 का क्यूब और x2 का क्यूब। तो देखो क्यूब है तो आराम से कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब ये एकैकी है। अब आच्छादक करते हैं। आच्छादक की जो परिभाषा होती है वो होती है कि हम fx लेके चलते हैं। fx क्या है अपने पास, x क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब हम fx की जगह क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो देखो y x क्यूब प्लस 3, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो क्या आएगा y -3, और x बराबर क्या आ जाएगा y -3 की पावर 1/3। तो यहाँ आच्छादक है कि अतः सहप्रांत का प्रांत में केवल और केवल एक पूर्व प्रतिबिंब, इस कारण से ये आच्छादक है। अतः ये फलन एकैकी आच्छादक दोनों है, सिद्ध हो गया एकैकी आच्छादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है अपने पास साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर को हमें क्या सिद्ध करना है, 2 साइन इनवर्स x। चलो सिद्ध करते हैं। देखो साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x सिद्ध करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं, और RHS सिद्ध करना है। साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। चलो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक सवाल नंबर जो रिक्त स्थान थे उसका छठा सवाल था। अब देखो यहाँ हम x का एक ऐसा मान मानते हैं ताकि बार साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो हम साइन या कोस कोई भी मान सकते हैं, लेकिन अपने को आंसर में साइन सिद्ध करना, तो साइन मानना है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो चलो रख देते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया कोस थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऐसे का ऐसा और साइन 2 थीटा। तो यहाँ से अपने पास क्या प्राप्त हो गया, 2 थीटा। 2 ऐसे का ऐसा, थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, जो कि RHS है। तो हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कोसेक इनवर्स माइनस का 2/√3। तो देखो कोसेक को हम साइन में बदल के कर सकते हैं आराम से। साइन इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं √3/2 माइनस में। ठीक है, इसको y मान लेते हैं तो अपने पास क्या हो गया, साइन y इक्वल टू माइनस का √3/2। अब यहाँ से ये किसका मान है, देखो साइन का जो प्रांत होता है माइनस का π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब नेगेटिव है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, इसमें आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन माइनस का मतलब ये हो गया 3 -π/3। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ गया y इक्वल टू -π/3। तो इसका आंसर कितना हो गया, -π/3। अब नेक्स्ट देखो, अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स है अपने पास A इक्वल टू 3 √3 2 4 2 और 0। अब हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है ए डेस का भी होल डेस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए डेस, ये ए सिद्ध करना है। तो ए डेस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ गई, यानी कि ये रो तो बन गई कॉलम और कॉलम बन गया रो, √3 और 2 4 2 और 0। वापस इसका डेस लगाना है तो रो कॉलम और कॉलम रो बना देंगे। इसका मतलब वापस क्या मिल गया अपने पास 3 √3 2 4 2 0। इसका मतलब ये क्या है, वापस ए है।
तो हो गया ए डैश का डैश भी ए होता है। इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, यदि ए एक वर्ग आयु है तो इस प्रकार है, एक वर्ग आयु इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, ठीक है। तो अपने को मान जो निकालना वो निकालना आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का। तो होल क्यूब खोलते हैं, देखो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia और आई प्लस ए और माइनस का 7a ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब आई क्यूब एक तत्सम का अवयव तो इसका मान तो वापस ए रह गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर का मान अपन ए रख सकते हैं। 3ia मतलब ए रहेगा, क्योंकि तत्सम का अवयव को किसी से भी गुणा करते हैं तो वही अवयव आ जाता है। और आई प्लस ए ऐसे का ऐसा, माइनस 7a भी ऐसे का ऐसा। अब हम आगे देखते हैं, आई ऐसे का ऐसा, इसकी जगह हम ए रखेंगे। ए और ए मल्टीपल होकर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। 3a अंदर गुणा करेंगे तो आई ऐसे का ऐसा और 3a स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह भी हम क्या रख देंगे, वापस ए रख देंगे। इसकी जगह भी हम वापस ए रख देंगे। तो अपने पास क्या बन गया, आई प्लस ए, वापस ये तो गुणा बन के ए बन गया, 3a माइनस 7a। देखो ये सब कट गए, यहाँ पर क्या बन गया, केवल आई। तो हमारे पास आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का आंसर क्या आ गया, आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपने पास है 3 बिंदु दे रखा है, k,0, बी दे रखा है 4,0 और सी दे रखा है अपने पास 0,2। अब इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है अपने को कितना, जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4। तो के का मान पूछ रहा है। चलो करते हैं, देखो एरिया का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इक्वल टू एरिया। एरिया कितना दे रखा अपने को, 4 रखते हैं। देखो 1/2 k01 401 021 और 4। चलो करते हैं, देखो तो ये तो इधर जाके क्या बन गया, 8 बन गया। और यहाँ से अगर इसका प्रसार करते हैं अपने पास तो क्या बनता है, 0 -2 और 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, +1 8 -0 इक्वल टू +-4, क्योंकि मोड को उठाते हैं तो +-4 खुलता है, +-4 खुलता है, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ गया माइनस का 2k प्लस का 8 +-4। प्लस लेंगे एक बार लेंगे माइनस, प्लस लेंगे तो अपने पास माइनस का 2k प्लस 8 और 4 माइनस का 2k, ये 8 इधर जाके माइनस में बन गया तो कितना बना, माइनस का 4। यहाँ से k का मान आ गया अपने पास -4/-2, यानी कि k का मान यहाँ से मिल गया अपने को 2। k का मान 2 मिल गया तो जो एक शीर्ष था वो अपने पास क्या आ गया, 2,0। ऐसे ही अगर नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 2k प्लस का 8 और माइनस का 4, ये इधर जाके क्या होगा, माइनस का आ जाएगा 8 जैसे ही माइनस का हुआ तो माइनस का 12 हो गया। अभी इसका भाग देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 1 कट गया 6 बार। के का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ से जो अपना शीर्ष बना प्लस का 6,0, तो अपने पास 2 आंसर आ गए, 2,0 और 6,0। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर मतलब 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को। मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 4 2। अपने को सिद्ध करना है 2A का डिटर्मिनेंट्स 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो सबसे पहले इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2A कितना बन गया अपने पास, 2 4 8 4, ठीक है। 2 से गुणा करने पर अपने पास ये हो गई। अब दोनों का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो निकालो, देखो 8 माइनस यहाँ आ गया 32, जैसे ही घटाएंगे तो -24 आ गया। हम चेक करते हैं, देखो इसका निकालते हैं फिर भी। अब जैसे ही इसका निकालेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 2 - 8, यहाँ से आ गया माइनस का 6, ठीक है। तो इसको 4 ऐसे गुणा करेंगे तो अपने पास आ गया -24। इसका मतलब दोनों बराबर आ गए तो हो गया सिद्ध, ठीक है। LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x इक्वल टू 3 पर f(x) इक्वल टू 2x² - 1 की सांत्यता की जांच करनी है। अब सांत्यता की जांच करनी है तो सांत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखो
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने को दे रखा 2x² माइनस 1, एक्स इक्वल टू 3 पे करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 निकालते हैं अपन सबसे पहले, तो कितना आता है देखो चेक करते हैं। यहाँ आ गया 9 माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 यानी 17 आ गया, ठीक है। अब हम एल यहाँ से आर एच एल निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो एफ ऑफ 3 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ देखो अपन क्या नाम से 2 एक्स की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस एच रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास क्या आता है लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ अपने पास बन गया 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1, तो लिमिट रख दो। वैसे यहाँ भी रख सकते हैं अपन, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ जैसे ही रखेंगे तो h इक्वल टू 0 रखने पर 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी वापस वही आ जाएगा 17। इसी प्रकार LHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं एफ ऑफ 3 माइनस एच, एफ ऑफ 3 माइनस एच मतलब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ जैसे लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि वापस 17 आ गया। तो अपने पास तीनों चीज़ बराबर आ गई। कौन कौन सी, एफ ऑफ 3 प्लस एच, एफ ऑफ 3 माइनस एच। इसका मतलब तीनों बराबर हो तो क्या होता है संतत होता है। अतः ये x बराबर 3 पे क्या है संतत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना पड़ेगा अवकलन करना पड़ेगा। जो अपने को फलन क्या दे रखा है y इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x के सापेक्ष जैसे अवकलन करते हैं सबसे पहले बाह्य फलन का करते हैं, साइन का क्या हो गया कोस, और कोस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब कोस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। तो अब सबको एक साथ लिख देते हैं, माइनस बाहर आ गया 2x साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या हो गया अपने पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या दे रखा है x इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा और y इक्वल टू b कोस स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल टू π/2 पर अपने को क्या निकालनी अभिलंब की प्रवणता निकालनी, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता तो अपने पास होती है dy बाई क्या नाम से dx, ठीक है। और अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो अपने पास होती है -1/dy/dx। तो ये निकालनी है अपने को। चलो dy/dx निकालनी है। सबसे पहले तो क्या करते हैं इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, dx/d थीटा। यहाँ से हो गया माइनस का a कोस थीटा, ठीक है। और dy/d थीटा निकालेंगे, dy/d थीटा क्या हो गया माइनस का 2b और कोस थीटा और कोस का क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। माइनस साइन थीटा आएगा तो माइनस हमने पहले लगा दिया। अब हम क्या करते हैं dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे dy/d थीटा और dx/d थीटा करेंगे। d थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास dy/dx। चलो माइनस का 2b कोस थीटा साइन थीटा और बटे में माइनस a कोस थीटा, काट दो, a तो नहीं कटा, यहाँ कोस से कोस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2b साइन थीटा ऐसे का ऐसा। अब यहाँ से अपने को dy/dx का मान मिल गया, थीटा इक्वल टू कितने पर π/2 पर, π/2 पर बन गया 2b साइन π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है, 2b इंटू 1 यानी कि 2b। ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है। अब अभिलंब की निकालनी हो तो क्या करेंगे, अभिलंब की प्रवणता निकालनी हो तो क्या करेंगे -1/2b, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया -1/2। सॉरी यहाँ पर ए बी है तो बटे में ए बी आएगा, तो इसका मतलब ये ए कहाँ चला जाएगा ऊपर है। तो अपना आंसर क्या आ गया माइनस का a/2b। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन अपना है जो अतिलघुरात्मक आता है वो है अंतराल ज्ञात करना है। अब फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू
2x² माइनस 3x। अब इसमें निरंतर वर्धमान के लिए अंतराल निकालना है। तो सबसे पहले निरंतर वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होती है, f डैश एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसका अवकलन करते हैं, f डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3। अब अगर ये वर्धमान होगा तो अपनी कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो 4x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/4। तो अपने पास वर्धमान की कंडीशन यहाँ से मिल गई कि इसका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस का 3/4 से लेकर अनंत तक होना चाहिए। तो ये इस अंतराल में क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो जो मॉडल पेपर दिया था हमने उसके एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो।